दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 1962 में हुए भारत चीन युद्ध की बात बताने जा रहे हैं, जिसमें 1383 सैनिक मारे गए और 3968 चीन के हाथों बंदी बना लिए गए। कुछ सैनिक ऐसे रहे जिनका पता भी नहीं चल पाया। भारतीय सेना के प्रतिरक्षा क्षमता में कमियां जाहिर हुई और सबसे बड़ी बात राजनीतिक तंत्र की नाकाबिलियत उजागर हो गई, जिसके लिए भारत नेहरू को कभी माफ नहीं कर पाएगा। साल 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, उस वक्त भारत को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सिर पर कितना बड़ा खतरा आने वाला है। 1957 में एक खबर छपी कि दुनिया का सबसे ऊंचा राजमार्ग सीन-खियांग तिब्बत हाईवे बनकर तैयार हो गया है। इसका साफ मतलब था कि अब चीन ने हिंदुस्तान के इलाके से होकर तिब्बत जाने का रास्ता तलाश लिया था। जब तक भारत अपनी आंखें खोलता तब तक काफी देर हो चुकी थी और चीनी सेना ने किलेबंदी कर दी थी। बाद में जब दोनों मुल्कों ने इस बारे में बात की तो बात नहीं बन पाई। दरअसल इन सबसे पहले सरदार पटेल ने नेहरू को आगाह किया था कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। नेहरू ने तिब्बत हादसे के बावजूद भी चीन से गहरे रिश्ते बनाने पर जोर दिया। जब भारत आजाद हुआ था, उस समय भारत और चीन के बीच रिश्ते उतने कड़वे नहीं थे जितने 1962 के बाद हो गए। जब चीन तिब्बत पर आक्रमण कर रहा था तो भारत ने उसका कड़ा विरोध नहीं किया। चीन के साथ भारत के रिश्ते खराब होने की शुरुआत तब हो गई जब भारत ने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को 1959 में शरण दे दी थी। हालांकि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच संबंध को बेहतर करने की काफी कोशिश की। इसके बावजूद भी 1962 में युद्ध हो गया। बाद में जब दलाई लामा और उनके अनुयायी भारत में अपने जीवन की रक्षा के लिए तिब्बत भाग गए तो यहीं से दोनों देशों के बीच कड़वाहट और भी ज्यादा बढ़ गई। इस युद्ध के लिए न तो भारत तैयार था, न ही उसकी सेना। यही वजह है कि चीन ने इसके परिमाण में भारतीय भूमि के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। यह युद्ध लगभग 1 महीने तक चला था। भारत को यह जानकारी नहीं थी कि चीन के सैनिक काफी तादाद में वहां पर पहुंचेंगे। भारत ने विवादित इलाके में मात्र 2 डिवीजन तैनात की थी, जबकि चीनी सैनिकों की 3 रेजिमेंट वहां पर मौजूद थी। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी.com।